Exercise 8.2, question number 4, Trigonometry NCERT class 10th. State whether the following are true or false. Justify your answer. तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को. तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें बेसिकली 5 पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट है साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. अगर हम इसमें लेट अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसमें लेट करते हैं और यहाँ पे a की वैल्यू हम रखते हैं 60 डिग्री और b की वैल्यू पुट करते हैं हम 30 डिग्री. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करें तो साइन a प्लस बी है, a की जगह हम 60 डिग्री पुट करते हैं और b की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं. तो ये आता है हमारा साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री आता है. ठीक है, साइन 90 डिग्री आता है. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. साइन 90 की वैल्यू होती है 1 डिग्री 1. ठीक है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन a प्लस साइन b, a की जगह 60 डिग्री प्लस b की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं. तो इस केस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है तो 2 आया इसका एलसीएम और √3 + 1. तो देखो इसकी वैल्यू आई साइन a प्लस साइन b की √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2. तो देखो बिकॉज सो देयरफॉर साइन a प्लस b डज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b है ना. तो ये डज नॉट इक्वल टू है तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसका हम कंक्लूड करते हैं हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स कर दिया हमने, जस्टिफाई भी कर दिया. अब हम इसका सेकंड पार्ट देखे हैं, है ना. सेकंड पार्ट है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases. ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो इंटरवल ऑफ है थीटा का, जो इंटरवल है वो क्या है, इंटरवल ऑफ थीटा है वो थीटा है ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं. तो साइन 0 डिग्री पुट करें स्टार्टिंग में तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और हमें फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. इसको हम फर्स्ट सॉल्व करें तो 0.5 आता है. ठीक है, 0.5 आता है. फिर आता है साइन 45 डिग्री. साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. तो 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414. इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 0.70707. फिर आता है साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन 2. तो इसकी वैल्यू आती है 0.866 के अप्रॉक्स. ठीक है, 0.866. ये तो साइन 60 की आ गई. अब बचा हमारे पास साइन 90 डिग्री. साइन 90 की डिग्री की वैल्यू होती है 1. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1. तो इसमें देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो जैसे ही थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, देखो 0 था स्टार्टिंग में, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90. तो ये वैल्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं ना. तो वैल्यूज़ भी बढ़ते हैं, 0 है 0.5, तो 0.7, 0.8 है 1, फिर एंड में 1. तो ये क्या है, सही है. हेंस इसको कंक्लूड करते हैं मैं. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. ठीक है, तो हम इसमें अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं. द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा
increases as theta increases, ठीक है, as theta increases। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में देखते हैं, तो यही हम इसके लिए भी इंटरवल लेंगे थीटा का, जो कि थीटा होगा 0 से ग्रेटर होगा 0 डिग्री से और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसके लिए हम चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा आता है cos 0। तो cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो कि इसको हम सॉल्व करके 0.866 आता है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 2, तो ये आता है इसका वैल्यू। फिर उसके बाद है हमारा cos 30 हमने कर दिया, फिर cos 45 की वैल्यू क्या आती है, sin 45 के अराउंड ही आती है, तो 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करें तो 0.707, ठीक है, ये आता है। हम फर्दर हम आगे देखें, और है ना, आगे देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं 0.5, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ cos थीटा does not increase in the interval of 0 degree less than theta less than 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में देखें तो वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये हमारा रॉन्ग था, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया, 0 पुट करा, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ये ऑब्जर्व करा हमने कि जो cos थीटा की वैल्यू है कि ऑब्जर्व करा, तो ये जो, तो हमने क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जो cos थीटा आया है ना, जो cos थीटा आता है does not increase, है ना, does not increase in interval of 0 degree less than theta less than 90 डिग्री, ठीक है। तो hence the given statement is false, तो आएगा हमारा hence the given statement is wrong, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग। तो हम फर्दर आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो सब वैल्यूज, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये पॉसिबल है नहीं, हमें चेक करना है। तो ये हमारा सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, it is only true for theta equal to 45, so it is only true for theta equal to 45 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का है तो उस केस में ये ट्रू होगा ओनली। तो हम यहाँ पे जैसे साइन 45 की वैल्यू पुट करें तो ये आता है 1/√2, और cos 45 की वैल्यू भी देखें तो ये भी क्या आता है 1/√2 आता है, ठीक है, ये भी 1/√2 आता है। तो देखो, तो ये देखो इस केस में तो ये इक्वल आ रहा है वैल्यू, है ना, तो इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल वैल्यू ऑफ थीटा लिखा है, ठीक है। सिर्फ 45 डिग्री लिखा होता है यहाँ पे, ओनली द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री होता, तो उस केस में ये राइट होता, लेकिन ऑल वैल्यू ऑफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा लिखा है। तो अगर हम इसका केस सेकंड केस लें, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर, इट इज़ नॉट true for all other values of theta। देखो, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँ तो इस केस में 0 आता है, cos 0 रखूँ तो इन केस में 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या इक्वल है, ये नहीं, ये साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं है इस केस में। देखो सेकंड इसी का एग्जांपल और ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 30 रखूँ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट करूँ तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो इस केस में ये सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा है, ये √3/2 है, तो इस केस में ये सेटिस्फाई हो नहीं पा रहा है, तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द
गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, तो इसका अब एक फाइनल ऑप्शन बच गया ना, फाइनल पार्ट बच गया जो कि है पार्ट फिफ्थ है कॉट ए इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, तो ये हमें चेक करते हैं, है ना। तो देखो एक्चुअली में हम जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे कॉट आएगा, तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो ये कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये आता है हमारे पास अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है इस केस में, तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या है, ये गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है, बिकॉज देखो यहाँ पे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। तो हमने 5 के 5 पार्ट सॉल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 4 के। सो थैंक यू सो मच गाइज।